जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अजय एकादशी की जय। समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है ये भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस अजय एकादशी का जो व्रत है। आज भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। व्रत और पूजा का विधान तो सभी एकादशियों का एक है और एक एकादशी भी इसका अपवाद नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इसका क्या नाम है, क्या विधान है तथा क्या महात्म्य है, यह जानने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य बैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा तुमसे कहता हूँ तो आप सभी वक्त ध्यानपूर्वक सुनिए। सतयुग में सूर्यवंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य राजऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान में चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की बातें सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज से 7 रोज बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि देवता भी उसके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य मिला और अंत में सपरिवार वे स्वर्ग को गया। अंत में भगवान कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, रात्रि को जागरण करते हैं, कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति उन्हें अवश्य होती है। इस एकादशी कथा के श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है तथा सभी भक्तों को इसका फल मिलता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत देश महान हो, गौ माता की जय हो, सभी संतन की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अजा एकादशी की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज सभी ने एकादशी का व्रत रखा होगा तो कथा सुनने से उनके सभी पुण्य उनके जागृत हो जाएंगे। अगर जिन्होंने व्रत भी नहीं रखा है तब भी इस कथा को जो सच्चे मन से सुनता है तो उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान कृष्ण जी का उन्हें पुण्य प्राप्त होता है तथा उनकी सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। सभी भक्तों को जय।
हरे मुरारे मधु के दुलारे, गोविंद गोपाल माखन किशोरे, ज्ञानम वृदेहि शरणम वृदेहि, विद्या वृदेहि भगवन् नमोस्तुते। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, राधिका नायकम श्री कृष्णचंद्रम भजे। सभी भक्तों को जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी, जय माता दी, जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को सुनें, जिसके सुनने मात्र से आपके हर पाप, कष्ट, दुख सब खत्म हो जाएंगे, रोगों का नाश होगा और आपके पुण्य जागृत होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। सभी भक्तों को जय माता दी।